कुछ तस्वीरें ऐसी भी होती हैं जो वक्त के साथ मांद नहीं पड़ती, और कुछ आवाजें हैं जो बंद स्क्रीन के बाद भी दिल में गूंजती रहती हैं। आज झरोखा टीवी किसी कहानी को नहीं, एक दौर को दोबारा खोल रहा है। आप देख रहे हैं झरोखा टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। वो दौर जब अदाकारी में ठहराव था और फन में वकार। ये दास्तान है उस्मान पीरज़ादा और समीना पीरज़ादा की। न करना कि कौन कौन सी बात लोग दिल में छुपाए बैठे हैं। ये तो बस खुदा का हौसला है, सब कुछ जानता है। बिना करना 1970 और 80 की दहाइयाँ पाकिस्तानी टेलीविज़न अपनी शनाख्त बना रहा था। पीटीवी सिर्फ नशरियात नहीं करता था, ये तरबियत देता था। इसी माहौल में दो फनकार सामने आए जिनकी पहचान शोर नहीं, सुकून बनी। उस्मान पीरज़ादा, थिएटर की मजबूत रिवायत से जुड़ा नाम। समीना पीरज़ादा, एक ऐसा चेहरा जो कैमरे के सामने खुद को नहीं, किरदार को रखता था। डायमंड के कड़े क्यों प्रेजेंट किए थे? वो इसलिए कि जो लोग मुझे पसंद होते हैं उन्हें तोहफे देना मुझे अच्छा लगता है। रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप पाकिस्तान में थिएटर का एक संगे मील था। उस्मान पीरज़ादा इस रिवायत का तसलसल थे। यहाँ फनकार सिर्फ अदाकारी नहीं सीखते थे, यहाँ सोचना सीखते थे। 7 लाख के तोहफे। और तुम ये सोच रही हो कि जो शख्स तुमको 7 लाख रुपए के तोहफे दे सकता है वो वापसी में भी कुछ मांगेगा। समीना पीरज़ादा की अदाकारी इसी तरबियत की झलक दिखाती है। कम मुकालमा, ज्यादा असर। कहती है इंसानों को माफ कर देना चाहिए। और देख बेटा, रब भी तो हमें बार बार मौके देता है। हम बार बार गलतियां करते हैं, बार बार माफियां मांगते हैं। दरिया 1980 की दहाई का आगाज। समीना पीरज़ादा का पहला टेलीविज़न ड्रामा, एक सादा कहानी जिसने उस दौर में जुर्रतमंदाना सवाल उठाए। ये ड्रामा बेहद मकबूल हुआ। जबर में आकर ये शादी की है तो ये शादी खत्म भी हो सकती है। तुम्हारे को क्या समझते हो शावरी? मैं भी कच की गुड़िया हूँ, कोई बेजान शय हूँ मैं, जहाँ चाहा जब चाहा उठा के रख दिया। सोफिया 1992, उस्मान पीरज़ादा की हिदायतकारी। ये ड्रामा ख़वातीन के मसाइल पर खामोश मगर मजबूत बयानिया था। किरदार बोल कम रहे थे मगर आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। तुम्हारे कैसी बेवकूफ़ी की बात है, लोग क्या कहेंगे? फहीम को बताने की क्या जरूरत थी? इंतहाई बेवकूफ़ी की है तुमने। वो आपके लिए बेवकूफ़ी है ना, मगर मेरा तो ड्रीम है। ड्रीम कभी पूरे नहीं होते, समझी तुम? हम दोनों, एक हल्का फुल्का मगर माने खेज प्रोजेक्ट। यहाँ नाजरीन ने अदाकारी नहीं, हम आहंगी देखी। फिर आता है दीमक, वालिदैन और औलाद के दरमियान वक्त का फासला। एक ऐसा मौजू जो हर घर की कहानी बन गया। ऐसे ही बहुत से ड्रामे हमें याद आते हैं जिनमें उस्मान और समीना पीरज़ादा ने अपनी अदाकारी से नाजरीन के दिल जीत लिए। दे रही थी शायद। जी वो ताहिर था। ताहिर? जी वो उस्मान और समीना पीरज़ादा ने फिल्मी दुनिया में भी कदम रखा। बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन 1976,
पाकिस्तान की पहली अंग्रेजी फिल्म। उस्मान पीरज़ादा बैनुल अक़वामी नाज़रीन के सामने पाकिस्तानी फ़न की नुमाइंदगी करते नजर आए। Didn't much in the end. Have it right and sit down. I have to go and get my cousin ready. नज़दीकियाँ 1986, एक खामोश सोच में डालने वाली फिल्म। उस्मान पीरज़ादा की तहरीर, हिदायत और अदाकारी। गोरियां दियां झांझरां, पंजाबी सकाफत की सादगी और वक़ार। इंतहा 1999, समीना पीरज़ादा का बतौर हिदायतकार पहला कदम। फिल्म की दुनिया में भी कामयाब रहीं। एब्सोल्युटली है। और कभी मेरा इतना हसीन मियाँ है अभी तक और इतना मैंने सिर्फ चाहत से मैंने प्रपोज किया और उससे शादी की। मैं ऐਵੇਂ ही खाना खाने चली गई। ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕਰਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ they were not allowed to enter the play शुरू हो गया है। क्या बात है? रफी पीर नहीं अंदर जा सकता, चीफ जस्टिस नहीं अंदर जा सकता। ये रिवायत और ये ट्रेडिशन को आपने फॉलो किया था। वक्त बदला, स्क्रीनें बदलीं और फिर रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा सामने आया। ये प्रोग्राम इंटरव्यू नहीं था, ये एक महफूज जगह थी जहां फनकार अपनी कहानियां खुद सुनाते थे। हेलो बेबी। गाल दस का मैनू दौर शहर च किन्ने बूहे ते किन्नी बारियां ने, किन्नियां इट्टां टुट्टियां ते किन्नियां दिल्ली को प्रोडक्शन इनकी तो पहले फिल्म थी जो हम लास्ट सॉन्ग थे। आपकी पहली फिल्म है नहीं दूसरी पहली थी। आज जब हम इन मनाजिर को दोबारा देखते हैं तो एहसास होता है कि उस दौर में रफ्तार कम थी मगर गहराई ज्यादा थी। बात मत करना, कभी कभी मत मेरी बात सुनना। जो करूं मैं ही करूं। क्या हो गया? पता भी है क्या हो गया है? आपकी बेटी अबीरा मुझ पे भरोसा नहीं करती। वो चलिए भरोसा करने उस पर, वो रेहान है ना, उस रेहान पर और उस उस्मान और समीना पीरज़ादा पाकिस्तानी ड्रामा सनत में एक मयार छोड़ गए हैं। इस खूबसूरत जोड़े ने अदाकारी में अपनी एक अलग पहचान और जगह बनाई। You called me a Derzi. You are such a known celebrity of this country, and you're not supposed to talk like this in front of so many people. My God, have you ever heard a Derzi speaking English? तुम्हें दर्जी और डिजाइनर का फर्क नहीं मालूम है? ये था एक बासलाहियत जोड़ी का सफर और एक दौर की झलक। आपने इस सफर को कैसे देखा? अपनी यादें कमेंट में हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही भूली बिसरी यादों को दोबारा देखना चाहते हैं तो झरोखा टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी, अब की बार सोचा है आदतें बदल डालें। फिर ख्याल आया कि आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती। वाह सर वाह, कमाल।